कोई भी सूत्र लिखना है तो हो जाएगा। एक बात ध्यान देना, जैसे देखो पहले हमको याद रखना है एक चीज कि एगो कार्बन जो रहेगा ना, एगो कार्बन रहेगा तो एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं हम, मैथ। आ कार्बन दू गो वाला आएगा तो उसको बोलते हैं एथ। कार्बन तीन वाला आएगा तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोप। क्या बोलते हैं, प्रोप। कार्बन चार गो वाला आएगा तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। ब्यूट बोलते हैं, बहुत काम आने वाला है ये। सी फाइव, पांच कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, पेंट। ठीक है, छह कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, हेक्स। हेक्स। सात कार्बन वाले को बोलते हैं हेप्ट। हेप्ट। आठ कार्बन वाले को बोलते हैं ऑक्ट। ऑक्ट। नौ कार्बन वाले को बोलते हैं नॉन। 10 कार्बन वाले को बोलते हैं डेक। क्या बोलते हैं, हालांकि ज्यादा से ज्यादा हमको पढ़ना है 10th तक, बस इतना। ठीक है, आगे होता है अनडेक, डू डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक, ऐसे करके होता है, तो उतना हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, पहले तो इसको याद कर लेना है। ठीक है, और इसको जो याद कर लेंगे तो आपको सूत्र कोई भी, जैसे कि अभी मेथेन का सूत्र आप लोगों को नहीं पता था, अपने से बना सकती हो सारा सूत्र। कोई भी अगर आएगा ना, ई केवल याद रहना चाहिए। तो इससे हम सूत्र कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। अब जैसे आता है एल्केन, याद रख लेना, एल्केन क्या आता है, एल्केन पर हम सजाएंगे। एल्केन में तो एल्क में क्या जोड़ेगा, एन। एन ग्रुप आ रहा है ना, एल्क। एल्क जोड़ एन, है ना, एल्क जोड़ एन बन रहा है ना। अब जैसे हमको बनाना है कि मैथ का सूत्र बनाना है, सबका, इस सब का बना लेंगे हम, ध्यान दो सब बढ़िया से, अपने से अभी बनाएगा सब। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, जैसे हम क्या बोले, पहले मैथ से लेना है। तब मैथ का मतलब क्या, गो कार्बन, एगो कार्बन। तो एल्केन का पहले सूत्र देख लो, एल्केन का सूत्र है C2। क्या होता है, हाँ देखो एक मिनट, देखो पहले इसका सूत्र लिख देते हैं हम। ठीक है, CnH2n प्लस 2, ये किसका सूत्र हो गया, याद हो जाएगा, भारी नहीं है, बता रहे हैं। देखो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस, CnH2n+2। मतलब क्या करे, n कोई बताएगा कार्बन नंबर का, कि कार्बन के नंबर कितना, 1 2 3 4। ये 2n क्या बताएगा, हाइड्रोजन नंबर का। ठीक है, और जितना आएगा उससे गुना कर देना। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर n एक है तो यहां भी n के जगह पर एक होगा ना भाई, अब बीच में क्या है, इनटू, तो गुना कर देंगे। तो देखो कार्बन हम एक लिए, कार्बन क्या लिए, एक लिए। एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, मैथ। अभी हम पढ़े एल्केन एन ग्रुप में, तो एगो कार्बन है, ध्यान दो, एगो कार्बन है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन को कार्बन वाला जो जितना है ना उतना से 2 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, एक को 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 2। अब फिर 2 जोड़ दो तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। तो एक कार्बन को हम CH4 केवल लिख देते, एक नहीं लिखा जाता है। अभी किसका सूत्र बन गया, अभी लिखाए भी थे हम कि CH4 लिखाए थे ना, किसका सूत्र लिखाए थे, तो देखो एगो कार्बन वाला को क्या बोलते हैं, मेथ। क्या बोलते हैं, एन ग्रुप लगा तो मेथेन। समझ में आया, बात समझ में आया, बात समझ में आ रहा है। हाँ, अब देखो जैसे हमको इसको बनाना है, तो 2 गो कार्बन, तो जब ये 2 गो कार्बन तो हाइड्रोजन के लिए 2 से गुना करो, 2 से गुना करो 2 को तो 4, और 2 जोड़ दो 6, तो H कितना हो जाएगा, 6। तो ई किसका, एथ, एथ है, एथ है ना जी। तो एथ में एन जोड़ दो तो एथेन। समझ में आ रहा है सबको। फिर इसी तरह से अब क्या हो जाएगा, कार्बन 3, तो इसको 2 से गुना करो 6, इसको 2 से गुना करो 6, और 2 जोड़ दो 8। 3 को कार्बन वाला को प्रोप, क्या, प्रोप, तब क्या हो जाएगा, प्रोपेन। होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, C4
तो H कितना, 2 से इसको गुना करो तो 8 2, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट तो है ही, N जोड़ दो तो ब्यूटेन। तो अब आपको डायरेक्ट आपको कहा जाएगा कि नहीं याद है, आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कैसे, ए बाबू प्रोपेन, रुको ध्यान दो, प्रोपेन का सूत्र क्या होता है जी, तो प्रोपेन का मतलब समझ जाना, प्रोपेन, प्रोप माने 3, प्रोप माने कार्बन 3 गो, N ग्रुप में दुगुना करके 2 जोड़ना है, तो इसको दुगुना करो 6 2, तो देखो ये मिल जाएगा। बात समझ में आया, अब अपने से नहीं बना लेगा पूरा, ये पूरा बना लेगा अभी, अभी देखो, और ये तो हो गया। अब चलते हम किस पर, देखो अभी देखो कौन सा बता रहे हैं हम, अब देखो ये हो गया किसका, एन ग्रुप का, एल्केन का हो गया, ये किसका हो गया। अब यहां चलते हम, क्या एगो आता है एल्कीन, क्या आता है, एल्कीन में इन ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, इन, ठीक है, एल्कीन, और एल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n, CnH2n, अर्थात कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन दुगुना करके छोड़ दो, कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो, अभी देखो, अब देखो चेंज होगा, इसका नाम क्या, इन, तो देखो कार्बन एगो तो हाइड्रोजन दुगुना, इसको दुगुना कर दो, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना कि कार्बन एगो तो हाइड्रोजन कै गो, 2 गो, तो इसका मतलब ये बनेगा क्या, CH2A रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, जिस तरह से एल्केन में मेथेन से शुरू होता है, लेकिन ई आगे फिर पढ़ाएंगे आगे जाकर के, तो ई क्या होता है कि ई जो हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ई जो आता है एल्कीन, और एक आगे बताएंगे एल्काइन, तो वो सब आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो जिस तरह से संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक से शुरू तो होता है, एगो कार्बन वाला से, तो एक अब यहां लिखना नहीं ना है जी, एक यहां लिखना नहीं रहता है, ठीक है ना, तो एगो से तो शुरू होता है, लेकिन यहां एल्कीन में एक से शुरू नहीं होता है, 2 से शुरू होता है। बात समझ में आया, तो इसलिए आपको ऐसा तो पूछा ही नहीं जाएगा, बात केवल समझा रहे हैं हम, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहां कहां से शुरू होगा, 2 से, तो C2, तो H कितना दुगुना करके छोड़ दो, तो 4 होगा कि नहीं होगा। अब सोचो इसका 2 गो कार्बन वाले का नाम क्या, एथ, 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 2 गो कार्बन वाले का नाम है एथ, एथ, तो इन जोड़ दो तो एथीन, एथीन नाम क्या हो जाएगा। अब देखो कार्बन 3 गो तो हाइड्रोजन दुगुना कर दो तो 6, तो नाम 3 गो कार्बन, प्रोप, 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 इन ग्रुप है प्रोपीन, कार्बन का गो 4 गो तो हाइड्रोजन 8 गो, ब्यूट, ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन हो जाएगा ना। समझ में आया अब, तो ये भी समझ बन जाएगा सब। दूसरा, अब देखिए एगो तो हो गया एल्केन, एगो हो गया एल्कीन, और एगो आ जाएगा एल्काइन, क्या आ जाएगा, एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन में क्या जुड़ रहा है, आइन, आइन, क्या जुड़ रहा है, आइन, इसका जो सूत्र होता है CnH2n, इसमें से 2 घटाना है, समझ में आया। तो देखो अब कार्बन अभी हम समझा दिए थे, मेथेन एल्केन वाला में तो एगो से शुरू होगा, लेकिन अब ये बोले एल्कीन और एल्काइन वाला में 2 से शुरू होता है, तो यहां क्या हो जाएगा, कार्बन 2 गो तो हाइड्रोजन पहले दुगुना कर दो और 2 घटा दो, तो दुगुना करो तो 4 और फिर 2 निकाल लो, तो बच गया कितना, तो 2 हो जाएगा। तो 2 गो कार्बन वाले को बोलते क्या है,
एथ दूगो कार्बन वाला को क्या बोलते हैं जी? एथ बोलते हैं। तो एथ से क्या हो जाएगा? एथाइन, एथाइन। समझ में आ रहा बात? 3 गो कार्बन वाले को C3H H6, H6 में से फिर 2 निकालना लो, तो कितना बचा? 4। तो क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, प्रोपाइन होगा ना जी। अब देखो C4H कितना? 4 दूनी 8, 8 में से 2 निकाल लो तो 6। तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन, है ना? ब्यूटा क्या हो जाएगा यहां? होगा ना? ब्यूटा हो जाएगा ना? अब सब समझ में आया? यादो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो अब आपको पूछ लेगा, देखो इधर छोड़ दो, अब आपको पूछ लेगा सीधा, देखो ध्यान दो, आपको सीधा पूछ लेगा C3H6 का सूत्र किसका सूत्र है? ये तो प्रोप आदु गुना करके छोड़ा है, तो प्रोपिन है कि नहीं है? देखो प्रोपिन कहाँ है? देखो प्रोपिन। आपको पूछ लेगा पेंटाइन, पेंटाइन का सूत्र क्या होता है? तो पे आइन, आइन में 2 गुना करके 2 घटा दो, आइन। पेंट का मतलब क्या होता है? C5। पेंट का मतलब क्या होता है? C5, 2 गुना कर दो 10, 2 निकाल दो तो कितना? 8। इसका सूत्र हो जाएगा, बता देगा पटक से। तो अब याद नहीं रखना है आपको, सिर्फ याद रखना है क्या? कि ई वाला कहाँ गया? ई 10 ई, इसका फॉर्मूला याद कर लेना कि n में 2 गुना करके 2 जोड़ दो, इन में 2 गुना करके छोड़ दो, आइन में 2 गुना करके 2 घटा दो। ये याद रखना है माथा में, समझा? नोट करो, अपने से बनाओ पूरा।